अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज देखिए मैंने कहा है कि आज व्लॉग तो मैंने बनाया नहीं, तो मैंने कहा आज ना मैं एक नया तजर्बा कर रही हूँ, वो आपको दिखाऊँ। यार ये देखो हमारी ना सिलेंडर हो गया खाली, ख़त्म हो गया, बिल्कुल सिलेंडर खाली हो गया। और ये गैस जो है ना बिल्कुल नहीं थी, ऐसे 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 000 जैसे होती है वैसे थी। मेरे हाथ भी सारे काले हो गए हैं, देखिए सारा उसके ऊपर ना काला रंग लग गया। ये देखो, मैंने कहा मेहमान आ रहे हैं, खाना बनाना है, तो मैं क्या करूं। बस मैंने कहा जुगाड़ करते हैं, क्योंकि गोश्त भुन गया था, बिरयानी बनानी थी, गोश्त भुन गया था और सिर्फ जो अगला प्रोसेस था वो करना था। और इस इलाके में हम नए आए हैं, तो मैं किसी को जानती भी नहीं थी यहाँ पे। तो मैंने कहा यार आज तो भाई कोई जुगाड़ करते हैं। अब देखो मेरे चावल बन गए, मैंने उसी गैस वाले चूल्हे पे देखो क्या किए, इसका स्टैंड उतारा, उसके स्टैंड के ऊपर रख दिया। और ना बेड का ना एक वो टूट गया था, गत्ता टूट गया था, और ना उसकी जो हमने तो उसका वो लगवा लिया था जाल, और ये जो उसकी लकड़ी पड़ी थी इसको तोड़ा साइडों पे, ये देखो इसको लगा लिया। और ना क्या कहते हैं, साथ ही जो है ना मैंने ये गत्ते शत्ते ये सारी चीज़ें इस तरह की ना लगा के ना मेरे राइस बन गए। मैंने कहा लो जी काम कर लेते हैं। मैंने कहा ऐसा काम जो है ना अक्सर बेचारी जो हाउस वाइफ है ना उनके साथ तो ये प्रॉब्लम आता ही आता है, कभी ना कभी तो उन बेचारियों की ज़िंदगी में ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। तो मैंने कहा है कि क्यों ना उनके साथ भी शेयर किया जाए कि अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा मसला आ जाए तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है सबसे पहले। और वो जैसे इमरान खान कहते हैं घबराना बिल्कुल नहीं है। तो आपने क्या करना है, घर में आपके पास गत्ते शत्ते ये जैसे शॉपर वगैरह हैं, मैं ये भी जला रही हूँ, तो ये उठाने हैं और उसी अपने गैस वाले चूल्हे के ऊपर एक स्टैंड के ऊपर दूसरा स्टैंड लगा। पहले मैं एक स्टैंड पे कर रही थी, लेकिन वो मुझसे नहीं हो रहा था, वो आग नहीं सही पकड़ रहा था, क्योंकि चूल्हा भी बिल्कुल मतलब कि बीच में से ऐसे है और उसके ऊपर फिर वो आ गया है, तो फिर वो स्पेस नहीं बन रही थी ना आग की। फिर मुझे ख्याल में है कि डबल स्टैंड करती हूँ तो फिर जाके ये सेट होगा। तो मैंने फिर ऐसे ही किया, मैंने फिर डबल स्टैंड कर लिया और डबल स्टैंड से आराम से आग पकड़ रहा है और मज़े से मेरे राइस भी रेडी होने वाले हैं। अब देखो दम की पोजीशन में आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत परेशान थी कि क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब ये दम की पोजीशन में आ गया है। काफ़ी हद तक पानी भी इसमें कम हो गया है। अब जो है ना ये आप भी कर सकते हो घर में, लेकिन मेरा चूल्हा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, देख लो हर तरफ से गंदगी। अब मुझे इसकी सफाई भी करनी पड़ेगी। ये भी बड़ा एक मतलब नीचे भी सारी गंदगी हो गई थी, जो ईमान सफाई कर रही है, नीचे से सारा गंद हो गया। देखो किचन कितना गंदा डर्टी हो गया। अब मैंने कहा चलो अब दम लगाएंगे और हमारे राइस रेडी हो जाएंगे। मेहमानों ने आना है और मेहमान आ रहे हों और घर में मर्द भी ना हो, गैस भी ख़त्म हो जाए और उसके बाद गैस भरवा के देने वाला भी कोई ना हो, नमक देना नमक कम है थोड़ा, तो फिर बंदा औरत क्या करे, मेहमानों को भी खाना देना है और औरत के पास घर में पैसे भी ना हो, तो फिर खुद सोचो कि औरत क्या करे। फिर औरत यही काम करेगी जो मैंने ही किया है, क्योंकि इस घर में मुझे कोई जगह ऐसी नहीं लग रही थी जहाँ पे मैं ना मतलब वो कर सकूँ, आग जला सकूँ। और ना मैंने कहा चलो हल्का हल्का सा गैस आ रहा था, उसी गैस के ऊपर पहले कागज़ रख दिए हैं, फिर वो थोड़ी आग तेज़ हो गई है, फिर मैंने इसका कोई और जुगाड़ निकाल लिया है। अब और जुगाड़ जो था वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। ऐसे मेरे बन गए, देखो काफ़ी हद तक राइस कंप्लीट हो गए। अब हम इसको लगाएंगे दम। ईमान मुझे इसका ढक्कन और वो उसके ऊपर ना कवर करके दो। अल्लाह बहुत मुश्किल काम है यार हाउस वाइफ बनना, बस क्या करें। एक औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका मर्द जो है ना, मैं मर्दों के नाम पे क्या कहूँ, मेरा मर्द ही नाराज़ हो जाएगा कि मेरे नाम पे क्या कह दिया, लेकिन मर्द जो है ना धोखेबाज ही हैं। मैंने फ़ोन किया है, मैंने कहा मैं परेशान हूँ क्या करूँ, तो कहते हैं मैं क्या करूँ, मर्द ऐसे होते हैं। बस फिर क्या करें, फिर हम खुद ही शुरू हो गए
अल्लाह अल्लाह करके हम इसका जुगाड़, अब हम इसको दम लगा रहे हैं, इसको दम निकाल रहे हैं। ईमान मुझे 1-2 गत्ते दो, क्योंकि आग बिल्कुल बुझ रही है और दम लगाने के लिए भी हल्की फुल्की आग तो हमें चाहिए। ये जो है ना, अब इस पे हम आग वगैरह जला के ना थोड़ी देर के लिए आग होनी चाहिए, क्योंकि दम के लिए, वरना चावल भत्त बन जाएंगे, भत्त। ये देखो अब आग पकड़ ली ना, अब ये हमने इसका दम लगा दिया है। अब चावलों का दम हो गया। अब मेरा देखो किचन का क्या हाल हो गया है। एक तो इस घर में, ये हमारा असल में रेंट का घर है, इस घर का किचन बहुत छोटा है, बेनतहा छोटा, और यहाँ गैस बिल्कुल नहीं आता। ये देखें, ये इसकी कैबिनेट्स हैं। बहुत छोटा किचन का वो है कि मैं अब देखो आटे वाला कहाँ रखूँ, मैं सिलेंडर कहाँ रखूँ, मैं ओवन कहाँ रखूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। बस मैंने कहा कुछ अर्सा रहना है तो उस काम चलाना है। फ्रिज मेरा एब्सोल्युटली अभी तक आया ही नहीं है, क्योंकि मेरा फ्रिज ख़राब हो गया था, तो मैंने बनने दिया हुआ है, अभी तक नहीं आया। और बाकी चावल मेरे दम पे हैं। जब चावल पक जाएंगे मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी, क्योंकि आपको लाजमी दिखाना बनता है कि हमारे चावल इस आग पे वैसे मज़े के बने होंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जो कुदरती आग होती है उस पर चावल मज़े के बनते हैं, और ये जो मसनूई आग होती है इस पे चावल मज़े के इतने, मतलब खाना चावल जो भी चीज़ हो, एवरीथिंग वो मतलब मज़े की नहीं बनती। बस अब हमने जो है ना इसका दम निकाल दिया, लगा दिया। तो अब इसको उतारने के बाद हमारी बारी होगी, हमने किचन को भी क्लीन करना है, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। चूल्हे मेरे अंदर तक सफाई होगी, ये चीज़ें खुलेंगी और इनके अंदर तक, इनको खोल के फिर इनके ये चीज़ उतार के फिर अंदर तक इनकी सफाई होगी, क्योंकि इसके अंदर जो स्वाह वगैरह वो नीचे तक गई हुई है। तो मैं फिर जब राइस बनेंगे ना फिर आपको दिखाऊंगी चुटकी बजा के। अब हम दम खोलने लगे हैं। ये इसका ढक्कन उतारो ईमान, इसका ढक्कन उतारो। सही बन गए, बहुत अच्छे बन गए हैं, नाइस। और मैंने जैसे सोचे थे ना भत्त बन जाएंगे, बस सही बने हैं, ना इतने बुरे बने हैं ना इतने ज़्यादा अच्छे बने हैं, बहुत अच्छे बन गए हैं। बल्कि मेरा अंदाज़ा था कि भत्त बन जाएंगे, लेकिन बहुत बेहतर बने हैं। और अभी तक देखो हमारी आग भी बिनकी जल रही है। मैंने यहाँ शापर डाला है, वो जल रहा है। अब ये आग जो है ना हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये आग, कि इस आग को बंद करने को भी दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा है कुछ और बना लूँ ऐसे दिल कर रहा है, लेकिन क्या करें, हमारे राइस तो हो गए हैं रेडी। अब हम, मेहमान भी हमारे पहुंचने वाले हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि हम रास्ते में हैं, 5 मिनट में हम आपके घर होंगे। तो बस फिर हम खाना देते हैं उनको। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। प्लीज़ मुझे सब लोग मिलके सपोर्ट करें। मैंने अपना चैनल दोबारा से स्टार्ट किया है। थैंक यू, बाय बाय।